आज बात उत्तर प्रदेश के उस बजट की जिसे योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आकार वाला यह 10वां बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि सरकार के अगले चरण की विकास रणनीति का ब्लूप्रिंट भी माना जा रहा है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं इस बजट में किसे क्या मिला और सरकार ने किस दिशा में संकेत दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात खेती और किसानों की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण की शुरुआत ही कृषि से की। दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन में देश में नंबर 1 है। गेहूं और आलू उत्पादन में प्रदेश पहले स्थान पर है। सरकार ने घोषणा की है कि यूपी में एग्री एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि अब खेती सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उसे निर्यात से जोड़ा जाएगा। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच, इन सब पर जोर रहेगा। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी राशि की क्षतिपूर्ति देने का दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि लाखों किसानों को इसका लाभ मिला है। साथ ही रिकॉर्ड गन्ना भुगतान की बात भी दोहराई गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतान हमेशा एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा रहा है, इसलिए इस दावे का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। अब बात आम आदमी की जेब से जुड़ी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये एक बड़ा दावा है। अगर आंकड़े जमीन पर भी इसी तरह दिखाई देते हैं तो यह सामाजिक आर्थिक बदलाव का संकेत हो सकता है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि विकास का फायदा समाज के निचले तबके तक पहुंचा है। रोजगार पर भी बजट में खास फोकस दिखा। फरवरी 2024 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र करते हुए बताया गया कि करीब 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। इसमें लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है। हालांकि एमओयू और जमीन पर निवेश, इन दोनों के बीच की दूरी को पाटना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सरकार का कहना है कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले 16,000 से ज्यादा परियोजनाओं पर ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, यानी निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया जारी है। युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग की भी घोषणा की गई है। सरकार का फोकस सिर्फ सरकारी नौकरी पर नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर है। स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को उद्योगों के अनुकूल तैयार करने की बात कही गई है। अब बात उद्योग और टेक्नोलॉजी के। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65% उत्पादन प्रदेश में होता है। इसके अलावा 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इकाइयां भी यूपी में स्थित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इलाका अब एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में उभर रहा है। डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी इस बजट का अहम हिस्सा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर डेटा सेंटर और आईटी निवेश बढ़ते हैं तो सेवा क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। स्टार्टअप सेक्टर में भी यूपी ने राष्ट्रीय स्तर पर लीडर श्रेणी की रैंकिंग हासिल करने का दावा किया है। इसका मतलब है कि राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रयास किए गए हैं। अगर यह इकोसिस्टम मजबूत होता है तो छोटे शहरों से भी नए उद्यमी सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी सरकार का 10वां बजट 3 बड़े स्तंभों पर टिका नजर आता है। कृषि, निवेश और रोजगार। बजट का आकार बड़ा है, घोषणाएं महत्वाकांक्षी हैं और लक्ष्य ऊंचे हैं, लेकिन असली परीक्षा अब क्रियान्वयन की होगी। क्या एग्री एक्सपोर्ट हब समय पर बनेंगे? क्या निवेश से वाकई 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी? क्या प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का असर आम परिवार की जिंदगी में दिखेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। फिलहाल ये बजट एक बड़े विजन की तस्वीर पेश करता है, एक ऐसे उत्तर प्रदेश की जो कृषि से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में खुद को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।